जितेंद्र जी भाटिया जी को कंक्रीट के जंगल में गुम होते शहर कथेतर गद्य है ये पुस्तक। माला पहना करके आपका अभिनंदन करेंगे श्रीमान घासीराम जी वर्मा। साफा ममता कालिया जी, साफा ममता कालिया जी, सोल भगवान दास जी मोरवाल, सोल भगवान दास जी मोरवाल, श्रीफल दुलाराम जी सहारण और सम्मान पत्र समस्त अतिथियों द्वारा 51,000 रुपए की राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी। सर सभी सम्मानित होने वाले साहित्यकार बंधुओं का अभिनंदन, अभिवादन, खूब सारी शुभकामनाएं उन्हें और आप जोरदार तालियों के साथ अपनी शुभकामनाएं। सबसे पहले आभार प्रयास संस्थान का जिसने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। मंच पर प्रोफेसर घासीराम, ममता जी, मोरवाल जी, सभी वरिष्ठ साहित्यकार मित्र और दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं लोगों को, कई तरह के। उनमें से कुछ स्मृति में रह जाते हैं, कुछ को आप भूल जाते हैं। एक ऐसा ही पुरस्कार आज जो मुझे मिला उसे मैं बहुत विशिष्ट मानता हूँ, और ऐसा विशिष्ट मानने के बहुत ठोस कारण है मेरे पास। मैंने लगभग 60 से कुछ कम वर्ष इतिहास साहित्य में गुजारे हैं, और इतना ही समय मैं अपने काम में, अपने प्रोफेशनल जीवन में मैंने गुजारा, और पूरी दुनिया में, देश में, विदेश में बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अनुभव मैंने बटोरे। फिर एक उम्र से आगे आप उससे अलग हो जाते हैं, और मैंने भी 2017 में अपना प्रोफेशनल जो था वो एक तरफ फेंक दिया, और तब से मैं सिर्फ साहित्य में हूँ। हालांकि लिखना मैंने 1969 में शुरू किया था। यहाँ मंच पर ममता जी हैं, ममता जी से पहली मुलाकात 1900 जैसा याद मुझे आता है 1970 में हुई थी, यानी आज से 55 साल पहले। और मुझे खुशी है कि मुझे पुरस्कार देने वालों में वो भी थी। बहुत बहुत आभार ममता जी। दोस्तों, मैंने अपना अधिकांश जीवन शहरों में गुजारा है, और जिस किताब पर आपने पुरस्कार मुझे दिया है वो भी शहरों के बारे में है, कंक्रीट के जंगल में गुम होते शहर। मैं ये किताब इसलिए भी कुछ अलग है क्योंकि यह एक तरह से मेरी और इन शहरों की संयुक्त आत्मकथा है। इसमें मेरी कथा भी है और इन शहरों की कथा भी है।
इन दोनों को मैंने साथ रखा है। पीछे देखूं तो लगभग 30 वर्ष मैंने बम्बई में गुजारे और लगभग इतना ही समय मैं जयपुर में गुजार चुका हूँ। शायद जयपुर में या राजस्थान में गुजरने वाला समय कुछ देर के बाद बम्बई में के मेरे प्रवास से भी अधिक लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ। इसके अलावा मैंने कलकत्ता में बहुत सारा समय गुजारा और ये सारे शहर हैं जिनका जिक्र इस किताब में है, जिसको आपने चुना है। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 पुरस्कारों को महत्वपूर्ण मानता हूँ। 1992 में मुझे मेरे कॉलेज में IIT बॉम्बे में, जहाँ मैंने सारी पढ़ाई की, अपनी स्कूल से निकलने के बाद सारी पढ़ाई की, उसने 1992 में मुझे विशिष्ट सम्मान दिया। अपने भूतपूर्व विद्यार्थी होने का बहुत बड़ा सम्मान था मेरे लिए, उसको मैं आज भी याद करता हूँ। और दूसरा सम्मान जो आज मुझे आपने दिया है, इसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मैंने बहुत लिखा, मेरी रचनाओं में राजस्थान बार बार आया है, बहुत सारा आया है, लेकिन साहित्यिक दुनिया ने कभी मुझे राजस्थान का नहीं समझा। मुझे हमेशा मुंबई का या कहीं और का समझा जाता रहा। मुझे सारे पुरस्कार जितने मिले, बहुत सारे मुंबई में, बहुत सारे मध्य प्रदेश में, बहुत सारे पंजाब में, दूसरी जगहों पर, लेकिन मेरी अपनी धरती ने मुझे मेरी ओर कभी नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा रिश्ता प्रोफेसर काशीराम जी से एक और भी है। मेरा जन्म पिलानी राजस्थान में हुआ, यहाँ से कुछ दूर पर ही प्रोफेसर काशीराम जी थे, झुंझुनू में शायद। मैंने अपने जीवन के पहले 6 वर्ष पिलानी में गुजारे। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी राजस्थान से किया और उसके बाद 2007 से आगे मैं फिर इसी शहर में हूँ। दोस्तों, जैसा कि कबीर जी ने कहा कि अपने लोगों द्वारा सम्मानित किया जाना एक अलग तरह का अनुभव होता है, बिल्कुल अलग अनुभव होता है। जब मेरे कॉलेज ने मुझे पहचाना और मुझे सम्मानित किया तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत गर्व महसूस हुआ कि इन्होंने मुझे अपना समझा। और कुछ उसी तरह का आदर, गर्व का भाव मैं आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी धरती की उपज हूँ, बिल्कुल नज़दीक। पहली बार मैं आया हूँ चुरू, लेकिन चुरू ज़िले में मैं अक्सर आता रहा हूँ। जहाँ दाल छापर जगह है, वहाँ पर मुझे पक्षियों की चित्र लेने का शौक है, उसके सिलसिले में मैं आता रहा हूँ। बहरहाल मेरे लिए ये सम्मान बहुत विशिष्ट है, क्योंकि जब आपके अपने परिवार के लोग, आपके स्वयं के, आपके नज़दीक के लोग आपको किसी चीज़ के लिए सम्मानित करते हैं, तो वो सम्मान दूसरे बहुत बड़े बड़े सम्मानों से, बहुत बहुत राशियों से, बहुत सारी दूसरी चीज़ों से वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये पुरस्कार मुझे मिला, इसके लिए मैं प्रयास संस्थान का एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और शायद फिर आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। और इसके आसपास का जो परिदृश्य है वो मेरी रचनाओं में है बहुत सारा। राजस्थान बहुत सारा मेरी रचनाओं में है, रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि जहाँ आपका जन्म होता है, जहाँ आप अपना बचपन गुजारते हैं और जिसकी छाया में आप बढ़कर बड़े होते हैं, उसको आप कभी भूल नहीं पाते। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ कि मुझे ये पुरस्कार मिला। मेरी उस धरती ने दिया मुझे ये पुरस्कार जहाँ से मेरा जन्म हुआ और जहाँ मेरी इच्छा है कि मेरी अंतिम सांस भी इसी धरती पर गुजरे। बहुत